नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से कुछ दिन पहले जब ट्रम्प की तरफ से 48 आवर्स का अल्टीमेटम जब दिया गया था, उस टाइम ट्रम्प को यह लग रहा था कि ईरान इस 48 घंटों में घुटने में आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल की डेट में ये जो अल्टीमेटम है ये खत्म होने से जस्ट कुछ घंटे पहले ट्रम्प ने अगेन यहाँ पर 5 डेज का यहाँ पर पॉज दिया, या हम ये कहें कि अल्टीमेटम दिया गया है ईरान को। और अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रम्प के बारे में जानकारी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रम्प अक्सर ऐसे जो टैक्टिक्स हैं वो यूज करते हैं वॉर को रोकने के लिए, जिसमें पहले तो ट्रम्प ये कहते हैं कि हमारी जो बातचीत है उस देश के लीडर के साथ में हो चुकी है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी बोला जा रहा है। ट्रम्प साइड्स प्रोडक्टिव यूएस ईरान टॉक्स। अब सवाल ये निकल के आता है कि ट्रम्प के इस 5 डेज अल्टीमेटम के पीछे रीजन क्या है। क्या यहाँ पर ट्रम्प टाको करना चाह रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक रीजन है, ये तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन ईरान ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है कि हमारे यहाँ पर 6 कंडीशन है। ये 6 कंडीशन क्या है बात तो करेंगे, लेकिन ईरान के ऑफिशियल्स ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई ट्रम्प की तरफ से या फिर किसी यूएस के ऑफिशियल्स के साथ में। खैर, जहां ईरान की तरफ से 6 कंडीशंस रखे जा रहे हैं इस वॉर को एंड करने के लिए, वहीं यूएस की तरफ से 15 पॉइंट रखने की बात की जा रही है। वैसे 15 पॉइंट क्या, इसे पब्लिक तो किया नहीं गया, लेकिन ईरान को लेकर यूएस हमेशा से ये चाहता है कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट जो प्रोग्राम है इसे यहाँ पर रोक दे, अपने प्रॉक्सीज ग्रुप जो है इसे कंप्लीटली इनएक्टिव कर दे, अपने मिसाइल्स प्रोग्राम को यहाँ पर रोक दे। तो डिस्कस करते इस टॉपिक को डिटेल से। तो एक्चुअली हुआ ये कि 23 मार्च के दिन में जब ट्रम्प के द्वारा दिए गए जो 48 आवर्स के जो अल्टीमेटम है, जो डेडलाइन है, ये खत्म होने वाले थे, एक्सपायर होने वाले थे, इसी जस्ट कुछ घंटे पहले ट्रम्प ने अनाउंस किया 5 डेज का पोस्टपोनमेंट, या हम ये कहे कि एक अल्टीमेटम, जिसमें ट्रम्प का ये कहना है कि हम लोग ईरान के ऊपर में कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं करने वाले। आप यहाँ पर देख पाएंगे ट्रम्प के द्वारा जो ट्वीट किया गया जिसमें ये लिखा जा रहा है कि हमारी बातचीत जो है वो ईरान के साथ में हुई है। यहाँ ये भी लिखा जा रहा है कि वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशंस रिगार्डिंग अ कंप्लीट एंड टोटल रेजोल्यूशन ऑफ आवर हॉस्टिलिटीज इन द मिडिल ईस्ट। फिर यहाँ नीचे लिखते हैं आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू पोस्टपोन एनी एंड ऑल मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट इरानियन पावर प्लांट्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर अ 5 डे पीरियड। लेकिन इसको लेकर ईरान की जो स्टेट मीडिया है और वहां की जो ऑफिशियल एजेंसीज हैं, जैसे ईरान की जो फार्स न्यूज है, इनकी तरफ से ट्रम्प की इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली यहाँ पर डिनाई किया गया है कि ऐसी कोई बातचीत यहाँ पर नहीं हुई है ट्रम्प के साथ में, ना ही यहाँ पर कोई डायरेक्ट बातचीत हुई है, ना ही यहाँ पर कोई इनडायरेक्ट यहाँ पर टॉक्स हुई है ट्रम्प के साथ में। यहाँ तक कि ईरान ने यह भी कहा है कि यूएस का ये जो क्लेम है ना, ये कंप्लीटली मिसलीडिंग है। इवन कि ट्रम्प के इस क्लेम को यहाँ पर हेलुसिनेशंस कहा गया है। मींस ट्रम्प के इस 5 डेज पॉज के पीछे एक सोची समझी साजिश है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके जरिए जो ट्रम्प है ये ऑयल मार्केट्स को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो प्राइस है ये अब तक तो $119 पर बैरल तक भी पहुंच चुके थे, लेकिन ट्रम्प के इस स्टेटमेंट के बाद में सडनली आप यहां पर देख पाएंगे ये नीचे आता है, और सबसे जो लोएस्ट है ये 90 से भी नीचे पहुंच जाता है। लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम में ये जो नंबर है ये फिलहाल अभी 98 के आसपास में। और ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक करने से पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है इसे तो इम्पैक्ट हुआ ही है। जो डेवलप्ड कंट्री है, यूएस जैसे कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज, इन सबको भी काफी बड़ा झटका मिला है। और इसी को देखते हुए यूएस की तरफ से जो उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, इन्होंने आज से कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम लोग ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं 2018 का टाइम से, ये सैंक्शंस हम लोग हटाने वाले हैं। अब जो ईरान है ये पूरी दुनिया को यहाँ पर ऑयल को सप्लाई कर सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट देना जो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि मिडिल ईस्ट के इस वॉर में यूएस भी बुरी तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। इवन कि आज के टाइम में यूएस का जो नेशनल डेट है, जो अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है, ये आज से 1-1.5 मंथ पहले हमने आपको बताया था कि ये जो नंबर है ये $38.5 ट्रिलियन के आसपास में है। लेकिन अब ये जो नंबर है ये 39 को भी ये क्रॉस कर चुका है, जिसमें यूएस जो है हर साल 1.2 से लेकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर ये इंटरेस्ट पे करता है। लेकिन जब ट्रम्प की तरफ से 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया था, उसी बीच में ये भी कहा गया था कि अगर आप इस 48 आवर्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन नहीं करते हमारे लिए, वैसे ईरान ने साफ साफ ये कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हमने बंद नहीं किया है, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है ये काफी ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन कल के ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईरान ने ये साफ साफ ये भी सिग्नल दिया है कि जो एनिमीज कंट्री है, चाहे यूएस हो या फिर इजराइल हो, इनकी जो शिप है इनके ऊपर में अटैक किए जाएंगे। खैर, जब ट्रम्प ने यहाँ पर 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया, ट्रम्प ने यह भी कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन नहीं करता है तो ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी इनके पावर प्लांट है इनके ऊपर स्ट्राइक की जा सकती है। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में एम्बेसी ऑफ ईरान जो कि काबुल में है, इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि ट्रम्प्स रिट्रीट आफ्टर ईरान फर्म वार्निंग, और अगर यूएस ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर में अटैक करता है तो इसका रिस्पॉन्स भी ईरान यहाँ पर देने वाला है
जहां पर मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं ये सारे ईरान के रडार में हैं, और खासकर जो गल्फ नेशंस हैं उसमें भी खासकर यूएई, बहरीन, कतर से लेकर जो सऊदी है, इनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो डीसैलिनेशन प्लांट है इन्हें हम टारगेट करेंगे। कतर के जो एलएनजी प्लांट है जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, इसके ऊपर तो हमने रिसेंटली अटैक किया है जहां पर 2 प्लांट के ऊपर में स्ट्राइक किया गया। और इसी को लेकर आज के टाइम में जो मिडिल ईस्ट के जो देश है ये यूएस से काफी ज्यादा नाराज है कि आपके पंगे में सबसे ज्यादा जो नुकसान है ये गल्फ कंट्रीज को ज्यादा हो रहा है। और इस बीच में ये भी अपडेट सुनने को मिला कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप को अलाउ करने के लिए ईरान यहाँ पर $2 मिलियन यहाँ चार्ज लेने वाला है। तो इसको लेकर भी ईरान ने यहाँ पर सफाई दी है कि ईरान ऐसा कोई भी चार्ज यहाँ लेने वाला नहीं है। ईरान डिनाइज $2 मिलियन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पैसेज फी क्लेम्स एमिड ईरान वॉर। तो सवाल ये निकल के आता है कि अगर यहाँ पर ट्रंप टाको नहीं कर रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक रीजन है? तो एनालिस्ट का यहाँ पर ये मानना है कि हो सकता है ये जो 5 डेज का पॉज है ये एक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट विंडो हो सकता है जहां पर यूएस जो है एक लार्ज ऑपरेशन जो है ये कंडक्ट कर सकता है। और लार्ज ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर यूएस को रिक्वायरमेंट होगी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, मिसाइल डिफेंस की, सैटेलाइट सर्विलांस की और लॉजिस्टिक्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मिडिल ईस्ट में जहां पर यूएस की ऑलरेडी यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड है, यूएसएस अब्राहम लिंकन है, इसी को ज्वाइन करने के लिए अब यूएस का जो यूएसएस ट्रिपोली है ये भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है, जो अपने साथ में 2200 मरीन्स नेविगेट्स ये भी कैरी कर रहा है। जो साफ साफ ये इंडिकेट कर रहा है कि यूएस कुछ बड़ा प्लानिंग यहाँ पर कर रहा है। और यूएस यहाँ पर ये भी मान के चल रहा है कि ईरान यहाँ शांत बैठेगा नहीं। ईरान अपने मिसाइल से यूएस की जो बेस है मिडिल ईस्ट में यहाँ पर रिटेलिएट करने वाला है। तो ईरान के मिसाइल से डिफेंड करने के लिए यूएस को चाहिए यहाँ पर डिफेंस सिस्टम्स, जो यूएस के जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स है, जिसको लेकर आज से कुछ दिन पहले ये भी अपडेट आया था कि ईरान के मिसाइल्स ने यूएस का जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स है इसके जो रडार है जिसकी कीमत बिलियंस में है इन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था। तो यहाँ पर डिफेंस सिस्टम्स के तौर पर थर्ड जो एजिस कॉम्बैट सिस्टम्स है इन्हें भी यहाँ पर जो यूएस है ये डिप्लॉय करने वाला है अपने यूएस बेस के ऊपर में। और ये जो इंटरसेप्टर्स होते हैं ये काफी एक्सपेंसिव और लिमिटेड होते हैं। तो यूएस कहीं न कहीं सफिशिएंट डिफेंसिव कवरेज इसे इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। या यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजिस्ट का ये भी मानना है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब मार्केट क्लोज हो रहा है तो वीकेंड का टाइम होता है। अगर आपको याद हो मिडिल ईस्ट का ये जो टेंशन है ये 28 फरवरी के दिन में स्टार्ट हुआ था और 28 जो फरवरी है ये सैटरडे के दिन में आता है जब मार्केट क्लोज होता है। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि जो इमीडिएट मार्केट पैनिक है इसे अवॉइड किया जा सके। दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है इन्हें सफिशिएंट टाइम मिल सके इकोनॉमिक को कंट्रोल करने के लिए। इतना ही जो इन्वेस्टर शॉक्स है इसे भी कम करने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे स्टार्ट किया जाता है वीकेंड के टाइम में। लेकिन ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद में हमारा जो निफ्टी है, जो सेंसेक्स है, जो पिछले कुछ दिनों से नीचे जा रहा था, इसमें एक उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है इसमें भी काफी हद तक हमें फॉल देखने को मिला है। और ये जो फॉल है ना ये आप देखिए सडनली ये नीचे आ चुका है। वैसे यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने जब इस चीज को डिनाई किया कि हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई है तो इसके बाद से यहाँ पर कुछ हमें राइज देखने को मिला है ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर में। खैर इस मिडिल ईस्ट के टेंशन में जहां पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि यूएस जैसा पावरफुल कंट्री ये मिनटों में ईरान को घुटने में ला सकता है, लेकिन ईरान जिस तरीके से यहाँ पर कंडीशंस पे कंडीशंस रख रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से फिलहाल 6 कंडीशंस रखे गए इस वॉर को एंड करने के लिए। और आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसे कंडीशन जो है ये वो देश रखता है जो जीतने के कगार में है। आप यहाँ पर देखिए जो पॉइंट रखा गया है, पहले तो यहाँ पर ये पॉइंट रखा गया कि ईरान की सॉवरेनिटी इसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा और स्पेशल रीजनल रोल्स को भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है। ये मिडिल ईस्ट में ईरान एक सुप्रीम कंट्री है। इसके साथ साथ यूएस और इजराइल की तरफ से जो मिलिट्री स्ट्राइक्स की जाती है इस पर यहाँ पर परमानेंट सेसेशंस की बात की जा रही है, रोक लगाने की बात की जा रही है। और तीसरे में ये भी लिखा गया है कि रिजेक्शन ऑफ ए सिंपल सीज फायर, जो एक शॉर्ट टर्म या टेम्पोररी सीज फायर की जाती है और वॉर को रोका जाता है, तो इस चीज को लेकर भी यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया गया है। और ईरान के ऊपर में रशिया के बाद में जो अब तक सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए इसे भी यहाँ पर कंप्लीटली फुल रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस इसे भी हटाने की बात की जा रही है। ईरान ने यहाँ पे ये भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का यहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल रहने वाला है, इस बात को भी आप एक्सेप्ट करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट न्यूक्लियर सॉवरेनिटी, इसको लेकर ही पूरा मामला यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। जहां ट्रम्प JCPO जो पैक्ट है इससे बाहर निकलते हैं, ईरान इसके बाद भी अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर में काम करना स्टार्ट करता है। जहां हमने पिछले साल कहा था कि ईरान 60% जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है ये कंप्लीट कर चुका है और जब ये 90% कर लेगा तो ईरान के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर वॉरहेड्स आ जाएंगे। तो ईरान ने यहाँ पर यह कहा कि हमारे पास में राइट्स होने चाहिए न्यूक्लियर यूरेनियम को एनरिचमेंट करने के लिए। अब जाहिर सी बात है जिस चीज को लेकर यहाँ पर ट्रम्प बार बार ईरान को ये समझा रहे हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता है तो ईरान के ऊपर में स्ट्राइक फिर से की जाएगी। और रिसेंटली ट्रम्प ने अपने इंटरव्यू के दौरान में ये भी कहा कि हमारे पास में कुछ मेजर पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट है। वैसे यहाँ 15 पॉइंट की बात की जा रही है। वैसे 15 पॉइंट का जो आइडिया है ये यूएस के जो स्पेशल एनवॉय है स्टीव विटकॉफ और जेरेड कशनर इनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया है, लेकिन फिलहाल अभी ये
पब्लिक नहीं है, लेकिन अगर यूएस ईरान डील को पहले से अगर एनालाइज करें, जहां पर यूएस ईरान से ये डिमांड करता है कि आप अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो प्रोग्राम है इसे आप कंप्लीटली शट डाउन करेंगे, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो प्रोग्राम आप जो चला रहे हैं इसे बंद करेंगे, आपके जो प्रॉक्सीज ग्रुप है चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर होतीस हो, इसे भी आप इनएक्टिव करने वाले हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पर 15 पॉइंट में यहाँ पर ऐड करने की बात की जा रही है, जिसे ईरान कभी नहीं मानने वाला है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये कि ये जो वॉर है इस 5 दिन के बाद में कौन सा ये मोड़ लेता है, क्या जो टेंशन है और भी ज्यादा स्केलेट होने वाला है, या फिर ट्रंप यहाँ पर टाको करते हुए इस तरीके से 21 साल रहने के बाद में अफगानिस्तान से बाहर निकल चुके थे, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला है। क्योंकि यूएस जिस मंशा से यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक किया था कि ईरान भी एक वेनेजुएला जैसा ही है कि लीडर को डिस्ट्रॉय करने के बाद में ईरान पूरी तरीके से टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि ईरान की जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें या फिर इनकी जो मिलिट्री सिस्टम्स है, आप समझिए कि आयतुल्लाह अली खामनी की डेथ के बाद में इसके बाद ईरान के सेकंड सुपर पावरफुल लीडर अली लरजानी, इसे भी इजराइल ने यहाँ पे स्ट्राइक से न्यूट्रलाइज किया था। इसके बाद भी ईरान यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, यूएस से आंख मिला के बात कर रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।